रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा की राजनीति में एक बड़ा सियासी विस्फोट हुआ है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य अशोक ने ऊंचाहार विधायक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे पर तीखा हमला बोलते हुए राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। उत्कृष्ट मौर्य अशोक ने अपने बयान में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि राम और सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने जनता की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता बचाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को कभी मां कहा जाता था, उसी पार्टी के भरोसे को राज्यसभा चुनाव में तोड़ दिया गया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वास्तव में अंतरात्मा की आवाज जागी थी तो सबसे पहले विधायक पद से इस्तीफा देना था, जनता के बीच जाना चाहिए था और फिर चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि असली मकसद सिर्फ सत्ता और मंत्री पद बचाना था। उत्कृष्ट मौर्य अशोक यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार की जांच का खतरा सामने आते ही सत्ता की शरण ले ली गई। करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां और राजनीतिक ताकत बचाने के लिए ऊंचाहार की जनता के विश्वास का सौदा किया गया। दरअसल पूरा मामला उस वक्त से जुड़ा है जब समाजवादी पार्टी से विधायक रहे डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया था। इस कदम के बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। अब उत्कृष्ट मौर्य अशोक के इस आक्रामक बयान के बाद ऊंचाहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष इसे जनता के भरोसे से विश्वासघात बता रहा है, जबकि समर्थक इसे विचारधारा और विकास की राजनीति का फैसला बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऊंचाहार की जनता इस सियासी संघर्ष में पुराने भरोसे के साथ खड़ी रहेगी या फिर आने वाले चुनाव में रणनीति बदलेगी? फिलहाल उत्कृष्ट मौर्य अशोक के इस बयान ने रायबरेली से लेकर लखनऊ तक सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है और अब सबकी निगाह इस पर टिकी है कि डॉक्टर मनोज कुमार पांडे इस हमले का जवाब किस अंदाज में देते हैं। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य अशोक ने। ऊंचाहार की सम्मानित देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य वोट देकर ऊंचाहार से विधायक चुना और उन्होंने आपके वोटों का सौदा करके मंत्री बने। और हाँ मंत्री जी, आप जिस पार्टी को अपनी मां कहते थे, आपने उस मां के साथ धोखा किया है और यह धोखा उस पार्टी के साथ नहीं था, यह धोखा ऊंचाहार की जनता के विश्वास के साथ था। तो जनता पूछ रही है मंत्री जी कि जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में थे तब आपकी अंतरात्मा छुट्टी पर गई हुई थी क्या? जब आप मंत्री पद का सपना देख रहे थे तब राम जी नहीं याद आए? जब राज्यसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाना था तब आपको सनातन याद आता है? जब ईडी, सीबीआई और आय से अधिक संपत्ति की जांच होने की बारी आई तब अचानक आपकी आत्मा जग उठती है। मंत्री जी, इतिहास को मत तोड़िए। सच यह है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी रामचरितमानस नहीं जलाया है। अगर जलाया होता तो सरकार आपकी थी, गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं साबित कर पाए? क्योंकि सच यह है कि उन्होंने उन चौपाइयों का विरोध किया जिसमें दलित, पिछड़े और शोषित को अपमानित किया गया था। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, महामहिम राज्यपाल जी को पत्र लिखा और आखिरकार उन्हीं विवादित चौपाइयों में संशोधन भी हुआ। यानी लड़ाई धर्म से नहीं थी, अपमान से थी। लेकिन आप जैसे लोग हर सवाल को धर्म बनाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। और सुनिए मंत्री जी, जिस माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर आप अधर्मी कहते घूम रहे हैं ना, उन्होंने आपसे पहले पार्टी छोड़ी थी।
उन्होंने एमएलसी पद छोड़ा था, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा था, कुर्सी छोड़ी थी। अगर आपकी आत्मा सच में इतनी पवित्र थी तो समाजवादी पार्टी से विधायक बनकर इस्तीफा क्यों नहीं दिए? ऊंचाहार की जनता के पास वापस क्यों नहीं गए? जनता से दोबारा वोट क्यों नहीं मांगे? क्योंकि सच यह है कि आपको जनता पर नहीं, सत्ता पर भरोसा था। आपने जनता के विश्वास का सौदा किया है। ऊंचाहार के वोटों को भाजपा के तिजोरी में गिरवी रखा है और बदले में क्या मिला? मंत्री पद, केंद्र की सुरक्षा, गाड़ियों का काफिला, करोड़ों का घर और करोड़ों रुपए का वो तो ऊंचाहार की जनता और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जिस जनता का वोट बेचकर आप मंत्री बने हैं, वही जनता अब हिसाब मांगेगी। जिस जनता के भरोसों को आप गला घोटे हो, वही जनता अब आपकी असली औकात बताएगी। और हाँ मंत्री जी, इतना अहंकार भी अच्छा नहीं होता है। आज जिस कुर्सी पर बैठकर आप माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गाली दे रहे हैं, उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से होकर गया है। सच तो यह है कि आपको धन्यवाद देना चाहिए माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। उनका नाम लेकर, उन्हें गाली देकर, उनकी राजनीति का इस्तेमाल करके आप मंत्री बन गए और विकास की बात कर रहे हैं आप। ऊंचाहार की जनता सब जानती है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 10 सालों में जो काम किया, आप 15 सालों में उसका आधा भी नहीं कर पाए। आज ऊंचाहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो वह है वहाँ की गरीब जनता परेशान। प्रधान परेशान है, कोटेदार परेशान है, अधिकारी परेशान है, क्योंकि सत्ता सेवा के लिए नहीं, बदले की भावना के लिए इस्तेमाल हो रही है। मंत्री जी, कब तक राम के नाम पर खुद को बचाते रहेंगे? कब तक राम के नाम पर ऊंचाहार को लूटते रहेंगे? कब तक राम के नाम पर आप अपूत संपत्ति जुटाते रहेंगे? कब तक राम के नाम पर आप राजनीतिक सौदों को छुपाते रहेंगे? राम त्याग का नाम है, मर्यादा का नाम है, जनता के विश्वास का नाम है और आपने उसी विश्वास का व्यापार किया है। और हाँ मंत्री जी, कभी इस नेता को, कभी उस मंत्री के यहाँ फूल का बुके जो लेकर आप घूम रहे हैं, फुर्सत मिले तो ऊंचाहार की जनता की तरफ भी देख लीजिएगा। कल आंधी तूफान में हजारों लोगों को घर टूट गए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जान माल का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। राम और सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले, कभी पीड़ित परिवार के आंसू भी देख लिया करिए। विधायक जनता की सेवा के लिए होता है, सत्ता का दरबारी नहीं। इसलिए ऊंचाहार की जनता अब सिर्फ भाषण नहीं सुनेगी, अब हिसाब होगा। हर विश्वासघात का हिसाब होगा, हर सौदे का हिसाब होगा। जिस दिन जनता फैसला करेगी उस दिन न सत्ता काम आएगी, न आपकी केंद्र की सुरक्षा काम आएगी, न आपका झूठा सनातन प्रेम काम आएगा। उस दिन सिर्फ जनता बोलेगी और जब जनता बोलती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। अब भी समय है, सुधर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंचाहार की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।